राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए राजस्थान से करते हैं। जी हाँ, राजस्थान में इन दिनों सियासी संकट बहुत ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो हेमाराम चौधरी ने जब से इस्तीफा दिया है उसके बाद से कांग्रेस में बवाल दिखता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं, कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए तो फिलहाल राजस्थान में बड़ी मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं यहाँ पर अशोक गहलोत, क्योंकि अब गहलोत की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। इस बीच देखने को ये मिला कि गहलोत समर्थकों का जो झुकाव है वो सचिन पायलट की तरफ जाता नजर आ रहा है। यानी कि पहले जो गहलोत समर्थक गहलोत के साथ नजर आते थे वही समर्थक अब सचिन के साथ नजर आ रहे हैं। यानी कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर सचिन पायलट की स्थिति मजबूत हो रही है उससे देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में स्थितियां कहीं ना कहीं अलग हो रही हैं और राजस्थान के अंदर सचिन पायलट की स्थिति मजबूत हो रही है। चलिए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं जिसमें देखने को मिल रहा है हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर गहमा गहमी शुरू हो गई। हालांकि हेमाराम चौधरी ये कह चुके हैं कि उन्होंने किसी दबाव में आकर इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से देखने को मिला कि हेमाराम चौधरी ने अचानक से इस्तीफा दिया और इसमें देखने को भी ये मिला कि हेमाराम चौधरी का ये कहना था उनके विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो रहा और उन्हें फंड नहीं मिला। यानी कि सीधा सीधा गहलोत को घेरने की कोशिश वो कर रहे थे, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री हैं और गहलोत ही फंड जारी भी करते हैं। ऐसे में हाल देखिए क्या है कि अपने विधायकों को फंड तक नहीं मिल रहा है अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम करवाने के लिए। हेमाराम चौधरी बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं और जिस विधानसभा सीट से आते हैं वहां पर कई बार उन्हें चुनाव में जीत हासिल हुई है। बहुत बड़े अंतर से, बड़े वोटों से वो जीते हैं। यानी कि आप जिस तरह से देखिए कि स्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि हेमाराम चौधरी जो है अब उन्होंने इस्तीफा तो दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत समर्थक जो है वो धीरे धीरे ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं। उनका जो झुकाव है वो सचिन पायलट की तरफ जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थितियां अलग हैं। अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि क्या पूरी तरह से गहलोत समर्थक सचिन के साथ चले जाएंगे, जिससे सचिन पायलट की राजनीतिक स्थिति राजस्थान में और मजबूत होगी। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से राजस्थान में कांग्रेस के अंदर अब गर्मा गर्मी शुरू हो गई है और तमाम तरह के पार्टी नेताओं द्वारा बातें कही जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में अशोक गहलोत की कुर्सी अब खतरे में जाती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो है कि राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट की स्थिति दिन ब दिन मजबूत होती नजर आ रही है और ख़ास तौर पर राजस्थान की जनता का साथ पूरे तौर पर यहाँ पर सचिन पायलट को मिलता नजर आ रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि राजस्थान की जनता का झुकाव अब सचिन पायलट को है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो है कि धीरे धीरे अब गहलोत के समर्थक भी सचिन के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से गहलोत समर्थकों का झुकाव भी अब सचिन की तरफ हो रहा है, ऐसे में देखा जाए तो आने वाले समय में ना सिर्फ सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बल्कि पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन भी बना सकता है। आपको बता दें कि मौजूदा समय के अंदर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति आज पूरी तरह से मजबूत हुई पड़ी है, लेकिन वहीं बीते दिनों देखने को भी मिला कि जिस तरह से कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद कांग्रेस में जिस तरह से बवाल देखने को मिला और पार्टी के अंदर नेताओं की तमाम तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई। इससे तो साफ हो गया कि कांग्रेस में एक बड़ी अंतरकलह अब देखने को मिलती आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से राजस्थान में हालात अलग होते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से राजस्थान में स्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अशोक गहलोत को वक्त से पहले ही कुर्सी खाली कर देना पड़े। वैसे देखा जाए तो अशोक गहलोत ने शुरू से ही अपने समर्थकों की स्थिति को मजबूत बनाए रखा। जिस तरह से ना सिर्फ उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा, बल्कि देखने को मिला कि प्रदेश की तरफ उनका ध्यान कम रहा। वहीं हाल ही में जो उपचुनाव हुए उसमें भी देखने को मिला कि सचिन पायलट ने जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार किया था उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिला और कांग्रेस चुनाव जीत भी गई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सचिन पायलट का दबदबा राजस्थान में दिखता नजर आ रहा है और यही बात अशोक गहलोत को डरा रही है। आपको
बता दें कि सचिन पायलट जिस तरह से राजस्थान में मजबूत स्थिति के साथ खड़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी आलाकमान का साथ उन्हें मिलता नजर आ रहा है। यानी कि देखा जाए तो पार्टी आलाकमान का साथ पाते ही सचिन पायलट अब बड़ी तेजी से आगे निकलते नजर आ रहे हैं। अभी तक देखने को मिल रहा था कि अशोक गहलोत ने सचिन और उनके समर्थकों को दबाने की काफी हद तक कोशिश की थी। यानी कि अशोक गहलोत ये नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति कांग्रेस में मजबूत हो। वैसे देखा जाए तो जिस तरह से देखने को मिला कि फिर भी सचिन पायलट ने कई चुनौतियों का सामना किया और गहलोत पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। यानी कि अब देखा जाए तो जिस तरह से मामला एक अलग ही स्तर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां कुछ इस और इशारा भी कर रही हैं कि आने वाले समय में सचिन पायलट के हाथों अगर बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो पार्टी को लेकर ना सिर्फ आगे लेकर जाएंगे बल्कि वो राजस्थान की जनता के लिए भी बड़े स्तर पर काम करते दिखाई देंगे। आपको बता दें कि मौजूदा स्थितियां कुछ और इशारा भी कर रही हैं। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट के समर्थक ने बीच में एक बार सचिन का साथ छोड़ा था, लेकिन जिस तरह से दोबारा सचिन पायलट की स्थिति मजबूत हुई है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट के समर्थक अब बिल्कुल ठीक उसी तरह से सचिन के साथ नजर आ रहे हैं जिस तरह से सिंधिया समर्थक सिंधिया के साथ खड़े हुए थे। जी हां, अगर बात करें तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से छोड़ने का फैसला किया था तो उस वक्त उनके समर्थक भी उनके साथ नजर आए थे। यही वजह रही कि सिंधिया समर्थकों की इतनी बड़ी मजबूत स्थिति को देखकर शिवराज सिंह चौहान भी हिल गए थे। और आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला है कि मौजूदा समय में भी सचिन पायलट और उनके समर्थकों की बड़ी स्थिति मजबूत देखने को मिल रही है और इसका फायदा आने वाले समय में देखने को भी मिल सकता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल सचिन पायलट गहलोत पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो देखा आपने कि पार्टी में तमाम तरह की बातें की जा रही है, तमाम तरह से कहीं ना कहीं पार्टी के जो नेता हैं उन्हें घेरा जा रहा है। लेकिन इस बीच देखने को मिला कि हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद जिस तरह से राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा बवाल देखने को मिला, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से बड़ी स्थिति में देखने को मिला कि वहां की जो मायने हैं, राजनीतिक जो सियासी मायने हैं, वो बहुत कुछ अलग कह रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें राजस्थान में जब से गहलोत की सरकार बनी है तब से गहलोत ने अपने समर्थकों के साथ किनारा कर लिया है और सचिन पायलट उनके समर्थक अलग पड़े हुए हैं। यानी कि राजस्थान में दो गुट बढ़ चुके हैं, कांग्रेस खेमे में दो गुट बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक अशोक गहलोत का गुट है, दूसरा गुट सचिन पायलट का है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से अशोक गहलोत का अलग गुट है, लेकिन अब यही गुट धीरे धीरे कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। यानी कि जिस तरह से देखने को मिला कि अशोक गहलोत की शक्ति धीरे धीरे राजस्थान के अंदर कम होती नजर आ रही है। जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत धीमे पड़ते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के आगे झुकते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक कद सचिन पायलट का राजस्थान में बढ़ा है, बड़े स्तर पर बढ़ा है। और अगर बात करें तो राजस्थान की जनता भी सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो फिलहाल स्थितियां कुछ और इशारा कर रही हैं कि राजस्थान में कहीं ना कहीं जनता जो है वो भी सचिन के साथ नजर आ रही है। सचिन पायलट के समर्थक तो सचिन के साथ हैं ही, लेकिन गहलोत समर्थकों का भी सचिन के तरफ जो झुकाव देखने को मिल रहा है, इससे भी अब स्थितियां अलग होती नजर आ रही हैं। खैर देखते हैं कि आखिरकार राजस्थान में जो राजनीति हो रही है, जिस तरह से कांग्रेस में गहमा गहमी देखने को मिल रही है, इसका क्या आने वाले समय में असर पड़ता है और क्या राजनीति होती है राजस्थान की। तब तक के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।